ओके, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। भाई थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट। क्यों? सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या है, राइट। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स वो देखते हैं हम, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी अबाउट एनर्जी, स्टडी अबाउट व्हाट, एनर्जी। यहाँ पर सब कुछ तुझे एनर्जी के फॉर्म में ही मिलेगा। एनर्जी को कन्वर्ट करना है तुझे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, राइट। क्या करना है? कन्वर्ट करना है एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर, राइट, वन फॉर्म टू अनदर, राइट। तेरे पास फ्री एनर्जी के फॉर्म में या फिर इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी है, उसको कन्वर्ट कर तू वर्क में, राइट। वर्क है उसको कन्वर्ट कर तू इंटरनल एनर्जी में। ये प्रोसेस के दौरान कितनी एंट्रोपी रिलीज हुई, कितना एनर्जी वेस्ट हुआ, ये सब पढ़ना है। तो दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। अब एनर्जी हमारे डेली लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो तुझे पता ही है, राइट। एनर्जी के बिना कुछ भी हो नहीं सकता, राइट। दैट्स वाई जब तक इंसान मौजूद है तब तक एनर्जी होगी, एनर्जी की स्टडी होगी और थर्मोडायनेमिक्स आएगा ही आएगा, राइट। दैट्स वाई थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ अगर, तो CSIR नेट जैसे एग्जाम में आता है ये 20 से 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का भाई? 20 से 25 मार्क्स। एक पेपर में 20 to 25 मार्क्स, राइट। जैम की बात करूँ तो 5 से 7 मार्क्स होते ही होते हैं 100%। गेट में भी होता है भाई 5 से 7 मार्क का, राइट। तो दैट्स वाई थर्मोडायनेमिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दैट्स वाई हम पढ़ेंगे इसे, राइट। व्हाट टू स्टडी, राइट। हमने देख लिया व्हाई स्टडी थर्मोडायनेमिक्स। अब व्हाट देखा हमने, राइट। व्हाट में भी मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर मेनली वेरिएबल्स आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। क्या बोलूँ इसे? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। व्हाट आर द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स? थर्मोडायनेमिक्स में किस वेरिएबल्स के बारे में हम ऑलवेज बात करते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, PVT&S, राइट। और दूसरा होता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, राइट। व्हाट आर द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल? इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड वर्क फंक्शन। तो ये 4 वेरिएबल्स और ये 4 पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, इन सब के बारे में हमें मेनली पढ़ाई करनी है कि कौन क्या होता है, कैसे उसका इंटर कन्वर्जन होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सब हमें पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट बात करता हूं कि वेरिएबल्स तूने बोले, वेरिएबल्स क्या है भाई? वेरिएबल्स PVTS, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, राइट। पोटेंशियल बोले तूने, पोटेंशियल्स क्या है? पोटेंशियल्स G, H, A एंड U बोल या फिर E बोल, है ना। इंटरनल एनर्जी को U या E दोनों फॉर्म से डिनोट टू कर सकता है, राइट। G फॉर गिव्स फ्री एनर्जी, H फॉर एंथैल्पी, A फॉर हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन या फिर ओनली वर्क फंक्शन, U या E फॉर इंटरनल एनर्जी। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। अब इन सब के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन, राइट। क्या पढ़ेंगे भाई? यूनिट कन्वर्जन, राइट। क्यों यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे? तुझे पता ही है एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री में जो वो माइंड गेम खेलता है वो कहाँ खेलता है? यूनिट कन्वर्जन में खेलता है, राइट। तो दैट्स वाई यूनिट कन्वर्जन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब किसकी यूनिट कन्वर्जन हमें पढ़नी है? इन सब की यूनिट कन्वर्जन, राइट। तो इसमें से अलग अलग यूनिट किसके है? फर्स्ट वॉल्यूम, है ना। सेकंड इज व्हाट? प्रेशर एंड थर्ड देख इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम, राइट।
टेम्परेचर का तो तुझे पता ही है, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, राइट। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, +273, तो इसका यूनिट कन्वर्जन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तुझे पता ही है बचपन से, राइट। एंट्रोपी, एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, अभी तुझे शायद नहीं पता होगा, ठीक है। एंट्रोपी का यूनिट होता है जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो जूल क्या है, एनर्जी। जूल क्या है, एनर्जी। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जी इज व्हाट, ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। एच इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये चारों ही क्या है, एनर्जी है। तो इन शॉर्ट इन तीन के यूनिट कन्वर्जन ही तुझे पढ़ने हैं, वॉल्यूम, प्रेशर एंड एनर्जी। वॉल्यूम, प्रेशर एंड एनर्जी, राइट। सबसे पहले तुझे बता देता हूँ वॉल्यूम के बारे में भाई, सबसे पहले तुझे बता देता हूँ वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन, राइट। वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन सबसे पहला और मेन, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये याद करना है तुझे, राइट। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। आई होप तुझे पता ही होगा, आई होप तुझे पता ही होगा, राइट। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। नेक्स्ट तुझे प्रीफिक्स सिखाए थे मैंने बेसिक्स में, डेका, सेंटी, मिली, माइक्रो, टेरा, पेटा, पिको, फेम्टो, ये सब, राइट। तो उसमें से डेसी, डेसी क्या होता है भाई, डेसी, डेसीमीटर, ऐसा कुछ देखा था तूने, राइट। व्हाट इज डेसीमीटर, 10⁻⁻1 मीटर, राइट। देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। हाँ या ना, है ना। अगर ना पता हो तो देख लेना भाई वीडियो खोल के, राइट। सो 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, इसमें ये वैल्यू मैं रखता हूँ। तो 10 डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। हाँ या ना, राइट। देयरफॉर ये तो यही वैल्यू है, देयरफॉर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। बट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 1000 लीटर। तेरे सामने ही है यहाँ पे, है ना। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 1000 लीटर, ठीक है। देयरफॉर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये इन दोनों का रिलेशन क्या मिलेगा भाई, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। हाँ या ना। 1000 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ऑब्वियसली, राइट। तो ये रिलेशन मिला तुझे, दूसरा ये रिलेशन मिला, राइट। सो ये भी याद रखना है। थर्ड वन तुझे पता ही होगा, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। हाँ या ना, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। ये थर्ड वाला हो गया, थर्ड वाला। और एक 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हाँ या ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर 1 मीटर क्यूब क्या होगा भाई, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर होल क्यूब। हाँ या ना, ये भी होल क्यूब ही है भाई, ठीक है। 1 मीटर क्यूब, देयरफॉर 1 का क्यूब क्या होगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 रेज़ टू क्यूब, 100 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये क्या होगा, 10⁻²3 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ या ना। देयरफॉर 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी याद कर ले भाई। आई होप ये सब तुझे पता होगा, आई होप ये सब तुझे पता ही होगा। अगर ना पता है तो देख ले भाई, आज सिखा रहा हूँ तुझे, राइट। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका लीटर में कन्वर्जन, अब इसका लीटर में कन्वर्जन करते हैं, राइट। तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। हाँ या ना, है ना। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है, बस उसकी वैल्यू रखी है यहाँ पर, राइट। तो देयरफॉर 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻3, ये 1000 नीचे चला जाएगा तो 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब।
राइट। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अगर रटने जाएगा तो भूल जाएगा, अगर रटने जाएगा तो भूल जाएगा, समझ लेना भाई, समझ लेना, ये याद कर लेना सिर्फ। बाकी तो ये निकाला है तेरे सामने, ये भी मैंने निकाला है, राइट। तो कंफ्यूज मत होना, राइट। एक और चीज़ यहाँ से मिल सकती है, राइट। देख 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, बट 1 लीटर क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से भी क्या मिल सकता है 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। देख ले भाई कितने सारे रिलेशन मिले। अब तुझे याद कौन सा करना है, सिंपली वो बता देता हूँ, देख ले, ये याद कर ले, राइट, ये याद कर ले, ये तो पता ही होगा तुझे, ये तो पता ही होगा 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल 1 लीटर। कहाँ से पता होगा, देख कभी कभी मोलारिटी क्या होता है भाई, मोल पर लीटर। फॉर एग्जाम्पल कोई 5 मोलर सॉल्यूशन है तेरा, तो उसका मोलारिटी क्या है 5 मोल पर लीटर, बट समटाइम तुझे एग्जाम में देता है वो क्या देता है 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो दोनों चीज़ें सेम ही है भाई, लीटर बोल या डेसीमीटर क्यूब बोलो, यहाँ से पता चल गया। देख 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, दैट्स वाई कभी कभी ये यूज होता है। तो ये भी तुझे पता ही होगा, राइट। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, राइट। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी चीज़ है, एक ये याद कर ले 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारे है तेरे वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन। नेक्स्ट दिखाता हूँ भाई, ठीक है, वॉल्यूम देख लिया तूने। अब प्रेशर दिखाता हूँ, प्रेशर। प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर, राइट। जब मैं पढ़ता था ऐसा एक डायग्राम होता था भाई प्रेशर को समझाने के लिए, राइट, कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, मतलब कितना फोर्स तूने अप्लाई किया पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अब F का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन, तुझे पता ही है। और A इज एरिया, तो मीटर स्क्वायर, A इज एरिया, दैट इज मीटर स्क्वायर, राइट। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। एक्चुअली में इसको बोलते हैं पास्कल, इसको बोलते हैं पास्कल, रास्कल नहीं भाई, पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल, राइट। अब इसके यूनिट कन्वर्जन दिखाता हूँ तुझे, राइट। सबसे पहला जो मेनली हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 101325 पास्कल्स, 101325 पास्कल, राइट, इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल। हाँ या ना, हाँ या ना, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल, हाँ या ना, हाँ या ना, इंटू 10⁻³ पास्कल, राइट। बस ये 10⁻³ को मैंने किलो लिख दिया है, तो 101.325 किलो पास्कल, ये याद रखना है तुझे, राइट, ये वाला याद रखना है। 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 101325 पास्कल, राइट, 101325 पास्कल, राइट। एक और आता है बार, एक और आता है बार। बार इज व्हाट, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, हाँ या ना, 10⁵ पास्कल, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और कुछ, तो एटमोस्फेयर को अगर मैं बार में कन्वर्ट करूं, ये है मेरे पास 101325 पास्कल इज इक्वल टू 1 एटमोस्फियर, हाँ या ना। तब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 1 एटमोस्फियर, हाँ या ना। अब देख ले 10⁵ पास्कल क्या होता है, बार, देयरफॉर 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 1.01325 बार, ठीक है। एक और ये रिलेशन मिल गया तुझे, राइट। याद क्या रखना है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। और छोटे वाले यूनिट, बस छोटे वाले यूनिट, 1 एटमोस्फियर
इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर Hg, राइट, इज इक्वल टू 760 टॉर, है ना। मतलब यहाँ से एक रिलेशन मिल सकता है 1 मिलीमीटर Hg इज इक्वल टू 1 टॉर, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन मिल सकता है, राइट। तो याद यहाँ से क्या रखना है, 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 101325 पास्कल। पास्कल इज एक्चुअली में दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर मैं MKS में कन्वर्ट करूँ तो किलोग्राम, राइट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, m इंटू ए, राइट। तो क्या मिलेगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर इनवर्स, राइट। एक्चुअली में ये पास्कल इंटू MKS यूनिट हो गया। क्या होगा भाई, MKS में किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब इसका एनर्जी में कैसे कन्वर्जन करें, इसका एनर्जी में कैसे कन्वर्जन करें। फॉर एग्जांपल देख, तू अभी एनर्जी पढ़ेगा, वर्क पढ़ेगा, वर्क, PV वर्क, क्या होता है, PV वर्क, राइट। एट दैट टाइम तू क्या लिखेगा, P डेल्टा V, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। तो P का यूनिट है लीटर, सॉरी P का है एटमोस्फियर और डेल्टा V मतलब वॉल्यूम ही है एक्चुअली में, तो लीटर, राइट। तो ये आएगा लीटर एटमोस्फियर, क्या आएगा भाई, लीटर एटमोस्फियर। और समटाइम्स लीटर इंटू बार भी आता है, लीटर इंटू बार। वर्क कभी लीटर एटमोस्फियर या लीटर बार में नहीं हो सकता, वर्क कभी लीटर एटमोस्फियर या लीटर बार में नहीं हो सकता, वो जूल में ही होगा, राइट। तो वी हैव टू, ये जो है, लर्न दैट हाउ टू कन्वर्ट लीटर एटमोस्फियर और लीटर बार इनटू जूल, लीटर एटमोस्फियर और लीटर बार इनटू जूल। इसके लिए हेल्प कौन करेगा, दैट इज गैस कांस्टेंट R, गैस कांस्टेंट। कौन हेल्प करेगा भाई, गैस कांस्टेंट R, ठीक है। R की अलग अलग वैल्यूज होती है, तुझे पता ही है। R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, हाँ या ना। R इज इक्वल टू 0.0821 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, हाँ या ना भाई, हाँ या ना। R इज इक्वल टू 0.08314 लीटर इंटू बार पर केल्विन पर मोल, सॉरी ये होगा लीटर एटमोस्फियर, आई एम सॉरी, 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल। और एक और 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये तुझे हेल्प करेंगे भाई, ये चारों रिलेशन तुझे हेल्प करेंगे टू कन्वर्ट वर्क फ्रॉम दिस टू जूल, अब तुझे दिखाता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करेंगे लीटर बार या लीटर एटमोस्फियर को जूल में, राइट। देख, आई वॉन्ट कि 1 लीटर बार इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल, 1 लीटर बार इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल। अब ये मुझे अगर पता करना है तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले 1 लीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब लिखेगा तू। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, क्यों, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, तो ये 10⁻³ इधर चला गया, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 लीटर की जगह मैं लिखूंगा 10⁻³ मीटर क्यूब, हाँ या ना, 10⁻³ मीटर क्यूब। अब बार क्या होता है, 10⁵ पास्कल होता है, 10⁵ पास्कल होता है। अब 10⁻³ मीटर क्यूब इंटू 10⁵ पास्कल इज व्हाट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख ले भाई, मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब में से यहाँ पर एक m बच जाएगा, स्क्वायर यहाँ से कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या तेरे पास, 10⁻³ मीटर इंटू 10⁵ न्यूटन, हाँ या ना।
अब तुझे पता ही है 10⁵ इंटू 10⁻³ क्या होता है 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर व्हाट इज न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल राइट इज इक्वल टू जूल राइट F इंटू डी वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल आ गया भाई रिलेशन देख ले तो 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल राइट। अब तू बोले सर इसका यूज यहाँ क्या हुआ दिखाता हूं देख अगर मुझे R का वैल्यू अगर याद है और ये सब झंझट में ना पढ़ना हो तो क्या करूं देख मुझे क्या चाहिए 1 लीटर बार इंटू जूल चाहिए तो आई विल मल्टीप्लाई 1 लीटर बार आई वॉन्ट वॉट जूल आई वॉन्ट जूल वाली वैल्यू क्या है 8.314 है ना जूल पर केल्विन पर मोल हाँ या ना 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ठीक है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया वाई बिकॉज आई वॉन्ट जूल डिवाइडेड बाय मुझे लीटर बार हटाना है 0.08314 लीटर इंटू बार इंटू केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स देख ले केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स कट हो जाएगा लीटर बार यहाँ से कट हो जाएगा इन दोनों का तू डिवीजन करेगा तो आएगा 100 तो बच जाएगा क्या 100 जूल बच जाएगा क्या 100 जूल ठीक है सिंपली ये हो गया। उसी तरह अगर लीटर एटमॉस्फेयर दिया हो तो क्या करेगा तू बता दे लीटर एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय आई वांट इन जूल तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल डिवाइडेड बाय मुझे लीटर एटमॉस्फेयर हटाना है तो आई विल डिवाइडेड बाय दिस 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर जूल पर केल्विन पर मोल तो केल्विन पर मोल कट हो जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर कट हो जाएगा 8.314 डिवाइडेड बाय 0.0821 डिवाइडेड बाय 0.0821 ये करेगा तू तो आंसर आई थिंक 101.2 आएगा चेक कर लेता हूँ भाई ठीक है देख ले भाई 101.2 जूल 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.2 जूल राइट तो ये सारे रिलेशन होते हैं राइट देख ले भाई ये था प्रेशर का राइट फिर से एक बार यूनिट कन्वर्जन बता देता हूँ वॉल्यूम का राइट वॉल्यूम का क्या होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब राइट 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब देयरफॉर 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर राइट ये सारे थे वॉल्यूम के। प्रेशर में क्या याद रखना है तुझे 1 P इज इक्वल टू F बाई A इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 101325 पास्कल इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल इज इक्वल टू व्हाट 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 1.01325 बार राइट ये याद रखना है और R की वैल्यूज याद रखनी है फॉर व्हाट टू कन्वर्ट लीटर एटमोस्फियर लीटर बार इनटू जूल राइट कैलोरी में भी तू कन्वर्ट कर सकता है। आर की वैल्यूज है भाई 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल एंड 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। उससे मुझे रिलेशन क्या मिला ये मिला 1 बार इज इक्वल टू 100 जूल एंड 1 लीटर एटमोस्फियर इज इक्वल टू 101.2 जूल राइट।
तो इससे तू पता लगा सकता है कि लीटर बार एंड लीटर एटमोस्फियर आर मच हायर देन जूल। जूल से ये दोनों हायर यूनिट्स हैं एनर्जी के, राइट। लास्ट वीडियो में हमने देखा यूनिट कन्वर्जन देखा, राइट। थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं, राइट। एनर्जी का कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स कोई भी प्रॉपर्टीज होती है दो टाइप की, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहां हम पढ़ेंगे व्हाट, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। भाई माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो जाएगा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। कहाँ जाएगा, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में, राइट। और वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, राइट। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 4 से 5 अलग अलग कैटेगरी में आएगा, राइट। उसमें से तुझे 3 ही पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड इज थर्मोकेमिस्ट्री, थर्ड इज सेकंड लॉ। बस यहां तक तुझे पढ़ना है, राइट। ये तेरे सिलेबस में है, जैम के सिलेबस में ये 3 है, फर्स्ट लॉ, थर्मोकेमिस्ट्री एंड सेकंड लॉ, राइट। थर्ड लॉ एंड जीरोथ लॉ के बारे में भी बता दूंगा, डोंट वरी, राइट। बाकी जो बचता है वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ओपन सिस्टम एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, वो तेरे सिलेबस में नहीं है, तो तुझे यहाँ तक पढ़ना है, राइट। और मेनली क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, लास्ट 2 to 3 ईयर्स यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और यहाँ से थर्मोकेमिस्ट्री और सेकंड लॉ में से क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। वर्क निकालना, इंटरनल एनर्जी निकालना, हीट निकालना, राइट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है यहाँ से भी, राइट। तो हम ये 3 के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, राइट। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसके नेम में ही है मैक्रो प्रॉपर्टी, राइट। मतलब लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स हैं, राइट। मोल, सरफेस टेंशन, राइट, वॉल्यूम, मास, ये सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। क्या है भाई ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन अगर बुक की मैं पढ़ूँ तो मैंने लिखी हुई है, प्रॉपर्टीज विच इज एसोसिएटेड विथ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मुझे लिखना हो तो तू लिख सकता है, प्रॉपर्टीज विच इज एसोसिएटेड विथ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के 2 टाइप होते हैं। कौन से, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। कौन से, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। व्हाट इज इंटेंसिव एंड व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, वो हम देखेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। क्या है ये भाई, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के ही 2 पार्ट है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो माइक्रो क्या होगा भाई, स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल के बिहेवियर के ऊपर स्टडी, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, राइट। तो वो कौन सिखाएगा, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, राइट। लेकिन हम यहाँ इन दोनों की बात करेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इज व्हाट, द प्रॉपर्टी which does not depends on the amount of the substance, right. Properties which do not depends on the size of the system, properties does not depends on size of the system। लेकिन ये क्या करता है, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द सिस्टम, राइट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर व्हाट, प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज व्हाट, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ, राइट। तो चाहे मैं सर का टेम्परेचर मेजर करूँ,
हाथ का मेज़र करूँ या पैर का मेज़र करूँ, कहीं पर भी मैं टेम्परेचर मेज़र करूँ, ऑन एन एवरेज सेम टेम्परेचर आएगा, राइट। पूरी बॉडी का टेम्परेचर भी सेम होगा, छोटी उंगली का भी टेम्परेचर सेम होगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। मेरे पास कोई सब्सटेंस है, मेरे पास कोई सब्सटेंस है, एक क्यूब सब्सटेंस है, कोई भी शेप का सब्सटेंस है, उसका एक छोटा टुकड़ा लूँ और डेंसिटी मेजर करूँ, पूरे क्यूब का डेंसिटी मेजर करूँ, उसकी डेंसिटी सेम ही आने वाली है। दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज व्हाट? वॉल्यूम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज व्हाट? वॉल्यूम। एक छोटी बॉटल में 500 ml है, ज़्यादा पानी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सिस्टम ले लिया मैंने, सिस्टम बड़ा ले लिया, तो वो 5 लीटर भी हो सकता है, राइट। तो दैट्स वाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, नंबर सिस्टम की साइज बढ़ गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई, राइट। तो दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ याद रखने वाली बात क्या है? तो एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, वो सब तुझे याद रखने हैं, ठीक है, वो सब तुझे याद रखने हैं। 11 है भाई, 11, और सारे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तू भी अपनी बुक में लिखेगा, राइट। फर्स्ट मास, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड मोल, राइट, फोर्थ हीट, फिफ्थ हीट कैपेसिटी, सिक्स्थ फोर्स, सेवंथ इलेक्ट्रिकल चार्ज, एट एंट्रोपी, राइट, नाइन्थ एंथैल्पी, 10th इंटरनल एनर्जी, एंड 11th इज फ्री एनर्जी जी। ये इंटरनल एनर्जी U, ये फ्री एनर्जी G, राइट। तो 11 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मास, वॉल्यूम, मोल, हीट कैपेसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिकल चार्ज, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी एंड फ्री एनर्जी। ये सारे तुझे याद रखने हैं, राइट। और इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, बाकी की क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, तुझे लिखना हो तो तू लिख सकता है, राइट। टेम्परेचर, प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, मोलर वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, EMF सेल, मोलर एंथैल्पी, मोलर फ्री एनर्जी, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, ये सारी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर एंथैल्पी, देख एंथैल्पी यहाँ पर है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और मोलर एंथैल्पी कहाँ पर है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्यों? राइट, बिकॉज वहां पर तूने साइज फिक्स कर दी है, मोलर एंथैल्पी पर मोल। चाहे तू साइज इतनी सिस्टम की कितनी भी बड़ी ले ले, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सेम ही आएगी, क्योंकि हम उसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से। तो जो क्वांटिटी आएगी, जो एंथैल्पी आएगी, वो पर मोल ही देगा, चाहे सिस्टम की साइज कितनी भी बड़ी हो। दैट्स वाई इंटेंसिव मोलर हीट, मोलर एंथैल्पी, जो मोलर वर्ड आता है वो सब यहाँ पर होगा, राइट। और बाकी के ये 11 तुझे याद करनी है, राइट। मास, वॉल्यूम, मोल, हीट कैपेसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिकल चार्ज, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी एंड फ्री एनर्जी, राइट। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज, ई चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, ध्यान रखना, ठीक है। ये था इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। एक और पॉइंट यहाँ पर लिख देना, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, बट ये क्या है? मल्टीप्लीकेटिव या नॉन एडिटिव। उसका मतलब क्या है? वी कैन ऐड टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बट वी कैन नॉट ऐड टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एडिशन हो सकता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एडिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उनका सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल है, राइट। ये याद रख लेना, ठीक है। ओके, तो ये सब था इंट्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट दिखाता हूँ भाई डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल
डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्यों? थर्मोडायनेमिक्स इसके बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डरना नहीं है, बायोलॉजी वाले बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा पढ़ना चाहते हो, अगर रिसर्च लेवल तक का पढ़ना चाहते हो, तो आई एम सॉरी, मैथ्स इज़ कंपलसरी। मैथ्स इज़ कंपलसरी। वाई? रिसर्च लेवल हम जब पढ़ते हैं तो हम क्वांटम लेवल पर जाते हैं, रिसर्च करते हैं हम तो क्वांटम लेवल पर जाते हैं, और क्वांटम पूरा मैथ के ऊपर है। चाहे वो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो हम, चाहे फिजिकल पढ़ रहे हो, चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, राइट। ऑर्बिटल्स की स्टडी किसने की है? क्वांटम ने की है, और क्वांटम पूरा मैथ है, राइट। तो मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ इज़ अ फंडामेंटल सब्जेक्ट, राइट, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। आपका प्रैक्टिस छूट गए, दैट्स वाई आपको मैथ्स हार्ड लगेगा, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी है, बहुत फंडामेंटल चीज़ है, राइट। यहाँ पर हम बहुत हाई लेवल मैथ्स नहीं देखेंगे, बट अगर आपको केमिस्ट्री में आगे कुछ करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैथ्स पढ़िए आप, ठीक है। मैथ्स से भागिए मत, राइट। 12th की एग्ज़ाम दे दो, फायदे में रहोगे, ठीक है, मैथ की, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। व्हाट इज डिफरेंशियल, राइट? डेरिवेशन, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन, ये सब पढ़ा होगा हमने, राइट। अब डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी है z, राइट। z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, राइट। तो मुझे अगर डेल z निकालना है, राइट, dz, कैपिटल स्मॉल dz, राइट, तो dz को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ये समझ लेना भाई, कैसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राइट। dz इज इक्वल टू, अगर z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, देखो ये साइन क्या दिखा था, ये z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, z के अंदर x एंड y का फंक्शन है, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, राइट। तो dz इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल x एट कॉन्स्टेंट y इंटू डेल x, डेल है भाई, डेल, ठीक है, डेल, प्लस डेल z अपॉन डेल y एट कॉन्स्टेंट x इंटू डेल y, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है dz की, राइट। अब डेल और d में फ़र्क क्या है? डेल और d में फ़र्क क्या है, राइट। डेल और d में, ये डेल है वो पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, और ये फुल्ली डेरिवेटिव, राइट। पार्शियल डेरिवेटिव और फुल्ली डेरिवेटिव, राइट, कंप्लीट डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव एंड कंप्लीट डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव एंड कंप्लीट डेरिवेटिव, ये डेफिनेशन कब अप्लाई होती है? व्हेन देयर इज अ डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट क्या होता है वो दिखाऊंगा मैं, राइट। तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव और ये डेल, डेल इज पार्शियल डेरिवेटिव एंड स्मॉल डी इज कंप्लीट डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या दिखा रहा है? पार्शियल डेरिवेटिव क्या दिखा है? डेल z बाई डेल x, मतलब z का x से डेरिवेशन करना है मुझे बाय कीपिंग अदर कांस्टेंट। x के अलावा z के अंदर जो कुछ भी है उन सबको कांस्टेंट कर दो, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पर उसने क्या किया है? डेल z बाई डेल y, मतलब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है बाय कीपिंग अदर कांस्टेंट। अदर में कौन है? ओनली x है, x एंड y का ही फंक्शन है, तो ओनली x है, राइट। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। बट dz में ऐसा नहीं होता है, dz में सब कुछ जो भी है उन सब का डिराइवेशन होता है, डेरिवेशन होता है, राइट। याद कैसे करें इसे? याद कैसे करें? देखिए भाई, फिर से एक बार लिख के दिखाता हूँ, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, राइट। मुझे dz लिखना है, dz, तो मुझे अल्टीमेटली dz इज इक्वल टू डेल z प्लस डेल z चाहिए, डेल z प्लस डेल z। कैसे? राइट, सबसे पहले x से और y से पार्शियल डेरिवेटिव, राइट। अगर पार्शियल डेरिवेटिव वो x कर रहा हूँ मैं, मुझे डेल z प्लस डेल z चाहिए, तो डेल x से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और यहाँ पर डेल y से, ताकि डेल y कट हो जाए, डेल x कट हो जाए। कट नहीं होता, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, राइट। डेल x कट हो जाए, डेल y, तो अल्टीमेटली मुझे डेल z प्लस डेल z वापस मिल जाएगा, राइट।
अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहा हूँ तो y विल बी कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहा हूँ तो x विल बी कांस्टेंट। तो डेल z बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट y इंटू डेल एक्स, डेल z बाई डेल z बाई डेल y एट कॉन्स्टेंट x इंटू डेल y। ठीक है, एक और एग्जाम्पल पी क्यू आर लेता हूँ। p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ q एंड r, स्मॉल q एंड स्मॉल r, राइट, स्मॉल q एंड स्मॉल r। इसके लिए अगर मैं ये फॉर्म में लिखना चाहूँ तो dp इज इक्वल टू डेल p बाई डेल q एट कॉन्स्टेंट r। डेल q से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दूँ, मल्टीप्लाई का साइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डेल q प्लस q यहाँ हो गया, अब क्या बचा r। अगर डेल r से डेरिवेशन कर रहा हूँ तो q विल बी कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाई डेल r। देख ले भाई, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, सो ये होता है डेरिवेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब इसका यूज कैसे होता है दिखाता हूँ तुझे, राइट। जैसे हमने देखा था z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, राइट। तो कोई फंक्शन लेते हैं, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, z इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। तो इसके लिए तू बता मुझे, डेल z बाई डेल x एट कॉन्स्टेंट y, b डेल z बाई डेल y एट कॉन्स्टेंट x, c डेल z या dz लिख दे, dz d डेल z बाई डेल x एंड e डेल z बाई डेल y। इतना मुझे निकाल के दे भाई। ठीक है, वीडियो पॉज करके तू ट्राई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देख, फर्स्ट डेल z बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट y, मतलब मुझे इसका डिराइवेशन करना है। क्या करना है, डेल z बाई डेल एक्स। अब z इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई, ये मुझे चाहिए। डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई बाई कीपिंग y कांस्टेंट, तो y तो बाहर निकल जाएगा भाई एज अ कांस्टेंट, y तो बाहर निकल जाएगा, डेरिवेशन से उससे कुछ मतलब नहीं है, तो y निकल जाएगा। बचा क्या, डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब तो आप चैंपियन हो, आई होप सो, राइट। डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। एक्स रेस टू एन डी बाई डी एक्स इज वॉट, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, हाँ या ना, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन डेरिवेशन, राइट। एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, बस वही चीज़ करना है। तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू टू है, तो टू आगे, एक्स रेस टू टू माइनस वन, तो वन। तो इसका आंसर आ जाएगा वाई इंटू टू आगे एक्स रेस टू टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो एक्स। तो एक्चुअली में आंसर क्या है भाई, 2xy। तो ये फर्स्ट का आंसर है, राइट। डेल z बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट y। उसी तरह यहाँ पर देख ले भाई, ये तो बहुत ईजी है, राइट। y के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स स्क्वायर वाई बाई कीपिंग व्हाट, एक्स कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल बाई डेल वाई इंटू वाई, राइट। तो एक्स स्क्वायर, राइट। अब y था यहाँ पर x था, यहाँ पर y है, सो y रेस टू वन, एक्स रेस टू वन है, तो वन आगे, एक्स रेस टू वन माइनस वन तो जीरो, एक्स रेस टू जीरो बराबर वन, राइट। तो देयरफॉर कोई भी पावर की, कोई भी टर्म की जीरो पावर मतलब वन होता है, राइट। तो कुछ बचा नहीं, ओनली मल्टीप्लाई बाई वन, डेल वाई बाई डेल वाई इंटू वाई, तो क्या होता है, वन होता है, राइट। देयरफॉर इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ए का आंसर है, ये बी का आंसर है। सी दिखा देता हूँ भाई, डी जेड, बहुत इजी भाई, डी जेड, सी डी जेड। अब देख डी जेड क्या होता है, डी जेड इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू एक्स डेल वाई, हाँ या ना। अब देख तूने ये तो निकाल दिया है, डेल जेड बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, डेल जेड बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, बस उसमें वैल्यू रख दे,
तो डी जेड इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है 2xy मल्टीप्लाई में क्या है डेल एक्स प्लस दूसरा क्या है डेल जेड बाई डेल वाई कॉन्स्टेंट है, डेल जेड बाई डेल वाई कॉन्स्टेंट एक्स, उसकी वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है डेल वाई है। बस ये हो गया तेरा डी जेड, देख ले भाई ये डी जेड हो गया, ये डी जेड हो गया, समझ में आया, ये हो गया डी जेड राइट। अब डी पूछा है तुझे, डी क्या है डेल जेड बाई डेल एक्स, सर निकाला तो है डेल जेड बाई डेल एक्स। चलिए नए पेज पर करता हूँ तेरे लिए, डेल जेड बाई डेल जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डेल जेड बाई डेल एक्स इज व्हाट। सर आगे निकाला हुआ तो है, ये रहा डेल जेड बाई डेल एक्स, हाँ 2xy, बट बाय कीपिंग y कांस्टेंट। यहाँ पर y को कांस्टेंट करने की बात नहीं है, यहाँ पर भी x को कांस्टेंट करने की बात नहीं है, इसीलिए x का भी डेरिवेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिफरेंशियल का एक और फॉर्मूला यूज होगा यूवी रूल, दैट इज कॉल्ड यूवी रूल राइट। डेल बाय डेल एक्स u इंटू वी, u और v मल्टीप्लीकेशन में है और उसका मुझे डिफरेंशियल करना है, तो कैसे करूँगा राइट। तो सबसे पहले v को कांस्टेंट रखो या फिर u को कांस्टेंट रखो, डेल u बाई डेल एक्स प्लस u को कांस्टेंट रखो डेल v बाई डेल एक्स, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड यूवी रूल, दैट इज कॉल्ड यूवी रूल। याद रखना भाई ये सब चीज़ें, u इंटू वी का डिराइवेशन करना है राइट, v को कांस्टेंट डेल u बाई डेल एक्स प्लस u को कांस्टेंट डेल v बाई डेल एक्स, एक को कांस्टेंट रखा बाकी का डिराइवेशन, दूसरे कांस्टेंट एक करेंगे राइट। बस वो चीज़ यहाँ पर हम करेंगे राइट। मुझे क्या चाहिए डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखूँगा, वाई को भी रख सकता हूँ भाई। दो चीज़ें देखो यहाँ पर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू वाई ले रहा हूँ मैं, v इज इक्वल टू वाई ले रहा हूँ राइट। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में कुछ भी तू ये टर्म आगे भी लिख सकता है, ये टर्म पीछे भी लिख सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा राइट। तो y कांस्टेंट डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट डेल बाई डेल एक्स इंटू वाई, ठीक है। y डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, तो ये हो गया 2xy राइट, 2xy राइट। इसका डेरिवेशन क्या होगा 2x इंटू वाई, तो 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स इंटू वाई 1 नहीं होगा, जब डेल बाई डेल वाई होता तो 1 होता, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं होगा राइट। देयरफॉर ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा डेल वाई बाई डेल एक्स, दिस इज द आंसर राइट। उसी तरह तुझे पूछा है डेल जेड बाई डेल वाई, खुद से ट्राई कर सकता है भाई तू राइट। एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट डेल बाई डेल वाई इंटू वाई प्लस वाई कॉन्स्टेंट डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर राइट, डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर राइट। यहाँ बता दे भाई देयरफॉर एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट डेल वाई बाई डेल वाई 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये बता दे वाई इंटू डेल बाई डेल वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x, बट x का डेरिवेशन तो नहीं होगा y के रिस्पेक्ट में, डेल x बाई डेल वाई, एंड y तो था ही साथ में, देखो y तो था ही साथ में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x और x का डेरिवेशन डेल x बाई डेल वाई, ठीक है, जैसे यहाँ था डेल y बाई डेल x, उसी तरह यहाँ डेल x बाई डेल वाई। इसका आंसर क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल x बाई डेल वाई। देख ले भाई ये इसका है डेल y का है और ये डेल x का है, देख ले भाई 2xy एक्स स्क्वायर दिस राइट। तो ऐसे करके डिफरेंशियल इक्वेशन तू सॉल्व कर सकता है। एक और एग्जांपल, वेल नोन एक्सप्रेशन PV इज इक्वल टू NRT, उसके लिए तू निकाल
del p by del t at constant v, सेकंड निकाल del v by del t at constant p, थर्ड निकाल दो del v by del v at constant t, एंड फोर्थ del v by del p at constant t। ठीक है, इन सब की वैल्यू तू बता दीजिए, राइट। देख del p by del t मतलब p का t के रिस्पेक्ट में मुझे डेरिवेशन करना है बाय कीपिंग v कांस्टेंट, राइट। तो उसके लिए मुझे पहले चाहिए p का फंक्शन, तो p इज इक्वल टू nRT बाय v लिख सकता हूँ मैं, p इज इक्वल टू nRT बाय v। नाउ अब मैं लिख सकता हूँ p इज अ फंक्शन ऑफ t एंड v। हाँ यार, p इज अ फंक्शन ऑफ t एंड v। देख ले भाई, t एंड v का फंक्शन है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, n एंड v, n एंड r कांस्टेंट है, उसका कुछ मतलब नहीं है, t एंड v का फंक्शन है बस। अब इस फंक्शन का मुझे t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है बाय कीपिंग v कांस्टेंट, तो कुछ नहीं है कांस्टेंट है, उन सबको बाहर निकाल दे, राइट। चल पहले थोड़े लिए लिखता हूँ del बाय del t इंटू पी का फंक्शन nRT बाय v। हाँ या ना, p का फंक्शन लिख दिया मैंने nRT बाय v, p के बदले nRT बाय v लिख दिया मैंने, राइट। अब इन सब में चीज़ में कांस्टेंट क्या है, nRv इज इक्वल टू nR अपॉन v। देख v कांस्टेंट है, इसलिए v को बाहर निकाल दिया। अगर ये नहीं लिखा होता तो v का डेरिवेशन करना पड़ता, जैसे अभी लास्ट दो में x एंड y का किया, ठीक है, ध्यान रखना। अब अंदर क्या बचा, ओनली t, del t बाई del t 1 होता है इंटू 1, तो एक्चुअली में आंसर क्या आया, nR बाय v, ठीक है, nR बाय v। नेक्स्ट del v बाई del t, उसी तरह मुझे v का फंक्शन चाहिए, v का डेरिवेशन करने के लिए v का फंक्शन चाहिए, तो v इज इक्वल टू nRT बाई p, सेम चीज़ होगा भाई, सेम चीज़, del बाई del t, राइट, nRT बाय p, राइट। तो क्या बच जाएगा, nR अपॉन p, ठीक है, सेम चीज़ है भाई, कुछ नया नहीं है। अब देख del p बाय del v एट कॉन्स्टेंट t, del बाय del v, राइट, p का फंक्शन क्या है, nRT ओवर v, है ना। अब कांस्टेंट क्या निकलेगा, nRT इज इक्वल टू nRT del बाय del v 1 अपॉन v, 1 अपॉन x। देख ले भाई, ये शायद तूने नहीं ना पढ़ा हो, del बाय del x 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स को, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू माइनस 1। अब तो तुझे पता होगा d बाई डी एक्स रेज टू माइनस 1 क्या होगा, टर्म आगे -1, x रेज टू -1 एन एक्स रेज टू एन -1, वही तो किया है भाई, x रेज टू एन, तो n आगे -1 आगे, x रेज टू n -1, n इज -1 तो इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स रेज टू -2। तो ये लिख सकता हूँ मैं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू -2 इज व्हाट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बस वही चीज़ है, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसी तरह 1 अपॉन वी का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू nRT इंटू -1 अपॉन वी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू -nRT ओवर वी स्क्वायर। ये आया तेरा आंसर, -nRT ओवर वी स्क्वायर। अब तू फोर्थ कर सकता है, फोर्थ del v बाई del p, इसका आंसर आएगा -nRT ओवर p स्क्वायर। सेम यहाँ del बाई del v था, यहाँ del बाई del p आएगा, 1 अपॉन v था, यहाँ 1 अपॉन p आएगा। तू कर सकता है भाई, ठीक है, अब तो चैंपियन है तू। नेक्स्ट del बाई del t, del बाई del p एट कॉन्स्टेंट v, e f is what, del t by del v at constant p। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन लिख रहा हूं तेरे लिए, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये फंक्शन दिया है तुझे, देन फाइंड del p by del t at constant v। सबसे पहले ये बता दे मुझे, ये बता दे
डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट वी, उसके लिए मुझे फंक्शन चाहिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा मैं, पी वी टी इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर। तो देयरफॉर डेल बाई डेल पी इंटू पी वी अपॉन एन आर एट कॉन्स्टेंट वी, एन और आर तो कॉन्स्टेंट ही है, तो वी एंड आर कॉन्स्टेंट, वी एन आर कॉन्स्टेंट, तो वी अपॉन एन आर कॉन्स्टेंट, डेल बाई डेल पी इंटू पी क्या बच जाएगा भाई 1, तो वी अपॉन एन आर इज दी आंसर, वी अपॉन एन आर इज दी आंसर। उसी तरह यहाँ पर पी अपॉन एन आर, पी अपॉन एन आर सेम चीज़ भाई, ऊपर की तरह सेम चीज़, ठीक है, पी अपॉन एन आर। नेक्स्ट ये बता दे भाई, अब तो तुझे आना चाहिए राइट। पी का फंक्शन लिख पहले, यहाँ डेल पी बाई डेल टी चाहिए मुझे, डेल पी बाई डेल टी, तो पी का फंक्शन चाहिए मुझे पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी, आर टी अपॉन वी माइनस बी। अब तो तू चैंपियन है। सो डेल पी बाई डेल टी, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी इंटू आर टी ओवर वी माइनस बी, राइट। कॉन्स्टेंट क्या निकलेगा, टी के अलावा सब कुछ, आर ओवर वी माइनस बी, अंदर क्या बचा डेल टी बाई डेल टी 1 होता है, इज इक्वल टू आर अपॉन वी माइनस बी। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन तू कर सकता है, राइट। ओके, सो इतनी प्रैक्टिस थी, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन में आई होप कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, राइट। फिर से एक बार, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर विच properties which depends on the large number of particles, that is called macroscopic properties. Macroscopic properties दो टाइप की होती है, intensive properties and extensive properties. Intensive properties are properties which does not depends on the size of the system. वो सिस्टम की साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम की साइज चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती। बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, right, that is called intensive and extensive property. It does not depends on the size of the system, extensive properties depends on the size of the system. Intensive properties are multiplicative, extensive properties are additive, right. ये important point है, extensive properties are additive, these are non additive. इसमें याद रखने वाली बात क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल 11 एग्जाम्पल है। मास, वॉल्यूम, मोल, हीट, हीट कैपेसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिकल चार्ज, एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, राइट। ये 10 से 11 एग्जाम्पल है, तुझे याद रखने हैं, राइट। मास, वॉल्यूम, मोल, हीट, हीट कैपेसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिकल चार्ज, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी एंड फ्री एनर्जी। इसके अलावा जो कुछ भी दिखे वो सब क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो सब क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर वर्ड आए वो भी इंटेंसिव का एग्जाम्पल होगा, राइट। मोलर मतलब इंटेंसिव, राइट। 1 मोल साइज की बात हो गई है, साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, मोल की बात हो गई, राइट। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। दो टाइप के डिफरेंशियल होते हैं, पार्शियल एंड कंप्लीट डिफरेंशियल। पार्शियल इज डेल एंड दिस इज डी, तो कोई भी फंक्शन है जेड, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो डी जेड कैसे लिखूंगा, डेल जेड बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है। कोई भी फंक्शन में लिख सकता हूँ। उसी तरह मैंने पी का फंक्शन लिखा है, पी इज अ फंक्शन ऑफ क्यू एंड आर, उसको मैंने लिखा है, राइट। फिर एग्जाम्पल किए मैंने 2, राइट। ये वाला z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, इसके लिए अलग अलग मैंने फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला है। डेल जेड बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, इसका मतलब क्या है कि z का डिफरेंशियल करना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट, बाय कीपिंग y कांस्टेंट। तो मैंने y को निकाल दिया, एक्स स्क्वायर का फंक्शन ये है, एक्स स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन n x रेज़ टू n माइनस 1 के अकॉर्डिंग 2x, तो y मल्टीप्लीकेशन मतलब 2xy, राइट। यहाँ पर उसका उल्टा है, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा है और y का डेरिवेशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू y, dy बाई dy 1 होता है, देयरफॉर x स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। फिर dz बाई डेफिनेशन इन दोनों का सम कर दिया है, बाकी कुछ नहीं है, डेल एक्स डेल वाई मल्टीप्लाई में कर दिया है, राइट। फिर
ये इंपॉर्टेंट थे भाई, डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल जेड बाई डेल वाई। यहाँ पर क्या किया है, वाई को कांस्टेंट नहीं रखा है, यहाँ पर एक्स को कांस्टेंट नहीं रखा है। इसके लिए मैंने यूवी रूल अप्लाई किया। व्हाट इज यूवी रूल? किसी भी दो मल्टीप्लीकेशन टर्म्स है u इंटू वी, उसका मुझे डेरिवेशन करना है, तो कैसे करेंगे, u इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस v इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। एक को कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को कांस्टेंट, फर्स्ट का डेरिवेटिव, राइट। दैट इज कॉल्ड यूवी रूल, राइट। बस वही चीज़ की है, y कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट y का डेरिवेटिव, राइट। और y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होता, इसलिए डेल y बाई डेल एक्स ऐसे ही पूरा लिख दिया है, राइट। यहाँ पर ये आगे हमने देख लिया है, राइट। यहाँ पर सेम चीज़ की है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकता है ये एग्जाम में, राइट। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसके रिस्पेक्ट में अलग अलग डेरिवेटिव की है। यहाँ पर एक नई चीज़ ये है, डेल बाई डेल वी 1/v, राइट। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², बस उसका यूज़ किया है। कैसे होता है ये भी दिखा दिया मैंने तुझे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में भाई, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स है। 3 कोफिशिएंट्स है जिसको डिफाइन किया गया है थर्मोडायनेमिक्स में के अंदर, राइट। कौन से 3 कोफिशिएंट है, फर्स्ट अल्फा, सेकंड बीटा एंड थर्ड इज गामा, राइट। अल्फा इज व्हाट, थर्मल एक्सपांसिविटी, थर्मल एक्सपांसिविटी। सेकंड इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेसिबिलिटी and gamma is isocoric thermal pressure change coefficient, pressure change coefficient, ठीक है। 3 है भाई, थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांसिविटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट, राइट। इन तीनों को डिफाइन करूंगा मैं, राइट। फर्स्ट आइसोबारिक थर्मल एक्सपांसिविटी अल्फा, राइट। व्हाट इज दिस, रिलेटिव change in volume with respect to temperature at constant pressure is called isobaric thermal expansivity alpha, is called आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंसिविटी अल्फा, राइट। रिलेटिव चेंज मतलब 1/v डेल वी, राइट। इसे छोड़ो, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो तू क्या बोलेगा भाई, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, बस वही तो चीज़ है अल्फा। बट यहाँ क्या है, रिलेटिव चेंज, therefore 1/v, बस दैट्स इट, इतना ही है। अल्फा इज इक्वल टू 1/v डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p, डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p, राइट। दिस इज कॉल्ड अल्फा, राइट। बीटा की बात करता हूँ, बीटा, राइट। बीटा इज व्हाट, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, उसको डिफाइन करूँ मैं तो negative change in volume with respect to change in pressure, right. It is what, isothermal compressibility बीटा। देखो भाई, कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेशन हो रहा होगा, यहाँ पर आगे एक्सपांशन था, यहाँ कंप्रेशन हो रहा होगा, राइट। सो रिलेटिव नेगेटिव चेंज, हाँ या ना, नेगेटिव चेंज। अगर कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है तो पॉजिटिव चेंज, कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव चेंज, दैट्स इट। रिलेटिव नेगेटिव चेंज
इन वॉल्यूम with respect to WRT, with respect to change in pressure at constant temperature, right? तो beta is equal to how will I define beta, right? Change in volume with respect to change in pressure, at constant temperature, but relative change तो 1/v, बट यहाँ रिलेटिव चेंज कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है भाई, नेगेटिव है। तो आई विल पुट हियर माइनस, तो बीटा इज इक्वल टू -1/v del v बाई del p एट कॉन्स्टेंट t। अल्फा क्या था, अल्फा इज इक्वल टू 1/v del v बाई del t एट कॉन्स्टेंट p, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अल्फा। नेक्स्ट इज गामा, राइट। गामा इज व्हाट, आइसोकोरिक प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट, आइसोकोरिक प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट, हाँ या ना, आइसोकोरिक प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट गामा, राइट, आइसोकोरिक प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट। तो गामा इज इक्वल टू, राइट, इसको डिफाइन करूँ, रिलेटिव चेंज इन, देखो ये अल्फा जैसा ही है, सेम टू सेम। ये था रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। गामा क्या होगा, रिलेटिव चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पी की जगह वी और वी की जगह पी हो जाएगा, दैट्स इट, उतना ही चेंज होगा यहाँ पर, राइट। तो रिलेटिव चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 1/p del p by del t at constant v, that is called gamma, I am sorry, gamma, right, gamma, right, ठीक है। तो ये तीन हो गए थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट। अल्फा इज थर्मल एक्सपांसिविटी, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये क्या था, प्रेशर, ये क्या था, कंप्रेसिबिलिटी, नेगेटिव रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, del v बाई del p एट कांस्टेंट t, ठीक है। और ये क्या है, प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट, ठीक है, 1/p del p बाई del t एट कांस्टेंट v, प्रेशर चेंज कोएफिशिएंट। आइसोकोरिक मतलब v कांस्टेंट, आइसोथर्मल मतलब t कांस्टेंट, आइसोबारिक मतलब p कांस्टेंट, राइट। देखेंगे हम आगे, डोंट वरी भी, चिंता मत कर, राइट। अब कोई पूछे कि व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बस यही होगी 1/v del v by del t एट कॉन्स्टेंट p। बट यहाँ पर उसने del v by del t एट कॉन्स्टेंट p हम निकाल सकते हैं फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू pv इज इक्वल टू nRT, फॉर 1 मोल n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर pv इज इक्वल टू RT, देयरफॉर RT by RT, v इज इक्वल टू RT by p, राइट, v इज इक्वल टू RT by p। अब बता दे मुझे del v by del t एट कॉन्स्टेंट p क्या होगा, p कांस्टेंट है, r एंड p कांस्टेंट, del by del t, t निकल जाएगा, तो del v by del t, अब तो जाना ही चाहिए भाई, एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू r ओवर p, राइट। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/v r ओवर p, राइट, सो इज इक्वल टू r अपॉन pv, बट r अपॉन pv क्या हो जाएगा, यहाँ से r अपॉन pv क्या हो जाएगा, 1/t, r अपॉन pv इज इक्वल टू 1/t। यहाँ से देख सकता है, तो भाई ये t इस तरफ चला जाएगा, ये pv इस तरफ चला जाएगा, तो 1/t इज इक्वल टू r अपॉन pv। तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1/t। तो फॉर आइडियल गैस अल्फा की वैल्यू होती है 1, उसी तरह फॉर आइडियल गैस इसकी वैल्यू बता दे, बीटा की वैल्यू
तो 1/v डेल v बाई डेल p, डेल v बाई डेल p, डेल v बाई डेल t, सॉरी डेल v बाई डेल p क्या होगा, डेल v बाई डेल p एट कांस्टेंट t। तो आर टी कॉन्स्टेंट 1/p का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/p²। तो इज इक्वल टू -RT/p², -RT/p²। तो यहाँ रख देंगे -RT/p²। तो एक्चुअली में क्या बन जाएगा, RT/VP²। हाँ या ना, RT/VP²। देख ले भाई 1/v ऐसा ही है। बीटा की वैल्यू में फॉर आइडियल गैस निकाल रहा हूँ, बीटा की वैल्यू में फॉर आइडियल गैस निकाल रहा हूँ। बीटा इज इक्वल टू -1/v डेल v बाई डेल p एट कांस्टेंट t, -1/v डेल v बाई डेल p एट कांस्टेंट t फॉर आइडियल गैस मैंने निकाला यहाँ से। v इज इक्वल टू RT/p डेल v बाई डेल p, p का डेरिवेटिव -1/p², तो उसको मल्टीप्लाई किया तो -RT/p²। वो वैल्यू यहाँ पर रख दी है मैंने, ठीक है। -1/v इंटू दिस वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो गया तो RT/VP²। अब तू मुझे बता RT/v क्या होगा, RT/v इज इक्वल टू p होगा कि नहीं होगा, RT/v इज इक्वल टू p होगा। बस वही वैल्यू रखते हैं हम, p/p² इज इक्वल टू 1/p², सॉरी 1/p, राइट। तो बीटा इज इक्वल टू फॉर आइडियल गैस क्या मिला, 1/p, ठीक है। ये बीटा की वैल्यू मिली। अब तू उसी तरह गामा की वैल्यू भी निकाल सकता है। तो गामा की वैल्यू भी आएगी 1/t डेल p बाई डेल t। जैसे वहाँ पर निकाला था डेल v बाई डेल t, कितना आया था, r/p आया था, ठीक है। उसी तरह यहाँ आएगा r/v, उसी तरह यहाँ आएगा क्या, डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v आएगा r/v। बस तू यहाँ r/v की वैल्यू रख, r/pv बन जाएगा। और r/pv क्या है, देख ले भाई यहाँ पर, राइट। 1/p डेल v बाई डेल t की वैल्यू क्या आई, r/p, वहाँ पर आएगी r/v। तो बन गया था यहाँ पर r/pv, उसी तरह वहाँ पर बन जाएगा r/pv, ठीक है। r/pv, तो r/pv क्या होता है, t होता है, ठीक है। 1/t होता है, 1/t, बस वही है, ठीक है, वही है। गामा इज इक्वल टू 1/t कर सकता है भाई तू। अरे देख ले भाई, देख ले सर कैसे डायरेक्ट लिखा, डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v मुझे निकालना है फॉर आइडियल गैस, राइट। तो p इज इक्वल टू RT/v, राइट। p इज इक्वल टू RT, तो RT/v, तो डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v, तो r/t डेल t बाई डेल t 1 हो जाएगा, तो r/v, बस r/v। तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू 1/p इंटू r/v। तो क्या बन गया, r/pv। अब r/pv क्या होता है, देख p इज इक्वल टू RT, तो 1/t इज इक्वल टू r/pv, बस 1/t होगा, देख ले भाई, r/pv इज इक्वल टू 1/t, तो गामा इज इक्वल टू 1/t। 3 कोएफिशिएंट होते हैं। सबसे मेन चीज यहाँ पर क्या है, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज गामा, राइट। व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज गामा। अल्फा इज व्हाट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अल्फा इज बस यही कंफ्यूज होता है भाई यहाँ पर। थर्मल एक्सपांसिविटी इज अल्फा, आइसोबारिक थर्मल एक्सपांसिविटी, राइट। आइसोबारिक थर्मल एक्सपांसिविटी इज अल्फा। रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप अगर याद रखना है आपको, तो पहले अल्फा को याद रखो, फिर गामा को याद रखो और फिर बीटा को याद रखो। कैसे, अल्फा इज व्हाट, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, है ना, 1/v डेल v विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। अब v t और बचा क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर। उसी तरह गामा को रिलेटिव चेंज इन प्रेशर, जहां p है वहां v कर दो, रिलेटिव चेंज इन प्रेशर, रिलेटिव चेंज इन
प्रेशर 1/p del p, रिलेटिव चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देख भाई, जहां पर P था वहां V हो गया, देख अल्फा और गामा में, ठीक है। और ये क्या है, इन सबसे उल्टा, ये एक्सपांशन है, ये कंप्रेशन है। तो रिलेटिव नेगेटिव चेंज, रिलेटिव नेगेटिव चेंज, यहाँ डेल T था तो यहाँ मैं लिख दूंगा डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल इज व्हाट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर इज कांस्टेंट। ये तू देखेगा भाई आगे, चिंता मत कर। फॉर आइडियल गैस अल्फा इज इक्वल टू 1/T, गामा इज इक्वल टू 1/T एंड बीटा इज इक्वल टू 1/P, ठीक है। ये याद रखना है तुझे, राइट।